हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में बाहर नहीं रह सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं और वो ज़ॉम्बीज़ चाहते हैं कि आप भी ज़ॉम्बीज़ ही बन जाओ उनकी तरह। सपोज़ आप बहुत एक्साइटेड हो, आप बहुत खुश हो, आप बहुत अपनी खुशी को ज़ाहिर करना चाहते हो, उछल के, कूद के, मस्ती करके, नाच के, गा के, और ये चीज़ अगर आप बाहर करते हो तो लोगों का अटेंशन आप तक जाएगा, ख़ासकर उन ज़ॉम्बीज़ का जो नहीं चाहते कि आप एक्साइटेड स्टेट में रहो, आप खुश रहो, आप मस्ती करते रहो, आपकी लाइफ में सुकून हो, तो फिर वो आपको अटैक करेंगे। यानी कि ऐसा हरकत बाहर करके आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ मस्ती करें, उछलें, कूदें, गाएँ, झूमें, नाचें, लेकिन ये वर्ल्ड वैसा है नहीं। किसी को आपकी खुशी, आपका सुकून पसंद नहीं आएगा, पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए आप गलती से भी ऐसी हरकत मत करो। अगर आपको अपनी खुशी, एक्साइटमेंट दिखानी ही है तो आप अपने बंद कमरे में जितना उछलना है उछल लो, जितना नाचना है गाना है कर लो, या फिर आप ऐसे इंसान के सामने अपनी खुशी को जाहिर करो जो सच में आपकी खुशी से खुश होता हो, ना ही कि आपको जेलस खाता हो। हम ये गलती करते हैं, ये गलती मेरे से भी होती थी, बहुत बार हुई है, बहुत बार, काउंटलेस टाइम ये गलती मैंने किया है। इवन मैं अपने घर से शुरुआत करता हूँ। मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे वहाँ पे जब मैं था, वहाँ मैं एक्साइटेड, वहाँ मैं खुश होता था, तो लोगों का अटेंशन, मतलब नार्सिसिस्ट का अटेंशन मेरे ऊपर आ जाता था कि ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, ये इतना खुश क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे खुश होने जैसा कुछ नहीं था, नार्सिसिस्ट के बीच खुश होने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों में मैं अपनी खुशी ढूँढता था और अकेले ही एक्साइटेड होते रहता था। तो वो एक्साइटमेंट उनसे देखा नहीं जाता था, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता था, मतलब उन लोगों का, जितने भी नार्सिसिस्ट थे, सबका ध्यान मेरी तरफ चला आता था। यानी कि इससे एक लेसन ये मिल सकता है कि आप अगर नार्सिसिस्ट के बीच में फँसे हो, तो आप उनके बीच एक्साइटमेंट मत दिखाओ, अगर आप एक्साइटेड हो भी रहे हो तो। अगर आपको दिखानी है तो अकेले में या फिर उनसे दूर जाके। तो मैं जब एक्साइटमेंट दिखाता था तो सब मेरे पीछे लग जाते थे, सीसीटीवी कैमरे लगा देते थे कि ये इतना एक्साइटेड क्यों है, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। उनके दिमाग में एक ही बात आता था, कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली, कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं 5-5 गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली। मतलब जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे वो उनका आपके ऊपर अटैक होने लग जाता था, उनके नेगेटिव थॉट्स का आप पे अटैक होने लग जाता था। तो ये सिचुएशंस अगर आप फेस कर रहे हो तो बिल्कुल भी आप नहीं दिखा सकते। हम सोचते हैं कि वर्ल्ड, दुनिया या फैमिली या रिलेटिव्स हमारे जैसे होंगे, हमारे जैसे सोचते होंगे, हमारे जैसा उनका थॉट प्रोसेस होगा, हम जैसे अपने खुशी को ज़ाहिर करते हैं वैसे वो ज़ाहिर करते होंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे टॉक्सिक, नेगेटिव, नार्सिसिस्ट लोगों के बीच में अपनी खुशी नहीं दिखा सकते। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो समझ लो कि आप बुलावा दे रहे हो मुसीबत को। आप कह रहे हो कि आओ नार्सिसिस्ट, मुझे अटैक करो, मेरे सुकून को छीन लो, मुझे ड्रेन कर दो, मेरी प्योर एनर्जी को सक कर लो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते। और ये बात मुझे समझ में बहुत टाइम तक नहीं आया। मैं ऐसा ही करता रहा बार-बार। बाद में जब अटैक्स होने लगे नार्सिसिस्ट के, जब नार्सिसिस्ट से बहुत सारे अटैक्स मिलने लग गए मुझे, तब मुझे हिट किया। तब मुझे हिट किया कि जब-जब मैं खुश होता हूँ इन लोगों के सामने, तब-तब ये लोग मेरी बैंड बजा देते हैं। मेरे को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अटैक करते हैं। इनसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है। तो मैं वो खुश होना बंद कर दिया, मैं अपने सीक्रेट्स को रिवील करना बंद कर दिया। इवन मैं जहाँ भी जाता था या किसी से भी मिलने जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं कुछ नहीं बताता था। मैं यहाँ तक की कोशिश करने लग गया कि मैं छिप के जाऊँ, मैं छिप कर जाता था, छिप कर आता था। मतलब ऐसे
नॉर्मल बिहेव करता था जैसे कि मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। मतलब बहुत, जब तक आप नार्सिसिस्ट के बीच हो ना, आपको ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने पड़ेंगे। आप आप खुलकर नहीं रह सकते उनके सामने। आप आज़ाद पंछी बन के उड़ नहीं सकते उनके सामने। आप अपनी एक्साइटमेंट को आप अपने एक्साइटमेंट को उड़ान नहीं दे सकते। आप अपने खुशी में पंख नहीं लगा सकते। वो आपको आपके पंख काट देंगे ताकि आप ज़्यादा फुदको मत, उछलो मत। ये उनका थॉट प्रोसेस होता है। हाँ, ये नार्सिसिस्ट ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। इन नार्सिसिस्ट के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। वो तो पता नहीं क्या-क्या कर सकते हैं। वो अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकते हैं, वो ओयो जा सकते हैं। नार्सिसिस्ट जैसे लोग के बच्चे जितनी भी प्लेज़र होता है वो ले सकते हैं। वो कम उम्र में ऐसी-ऐसी एडल्ट चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो ये सब आपको सोचना होगा। आपको ये सब, मतलब जो नार्सिसिस्ट हैं और उनके जो गोल्डन चाइल्ड हैं, वो ये सब हरकत कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। एम्पैथ अगर आप हैं तो नहीं कर सकते आप। यहाँ तक आपको कभी भी किसी भी चीज़ में वो पॉज़िटिव होते, खुश होते, फ्लरिश करते नहीं देख सकते। अगर अगर आप हो रहे हो खुश, फ्लरिश कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपको उस चीज़ में ड्रैग डाउन कर देंगे, वो आपको खींच के नीचे गिरा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो जब मैं नार्सिसिस्ट के बीच था, तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था। मतलब मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था 2-3, लेकिन मैं बताता था कि मैं एक ही ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अगर मैं बता देता कि मैं 2-3 ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, तो वो 2-3 ट्यूशन्स के पैसे भी नार्सिसिस्ट को ही देने पड़ जाते हैं। मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचता। और उस ट्यूशन को पढ़ाने के लिए मैं छिप कर जाता था। मतलब मैं बोलता था कि मेरा एक ही ट्यूशन है, लेकिन वो एक ट्यूशन नहीं होता था, वो 2 ट्यूशन होता था, वो 3 ट्यूशन होता था। इस तरीके से मेरे पास कुछ पैसे रह पाते थे ताकि मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकूँ, मैं अपनी इच्छा को पूरी कर सकूँ। मतलब आपको पूरी तरीके से आपकी इच्छा पे रोक लगा दिया जाता है। आपकी विल, आपके डिज़ायर, आप जो करना चाहते हो, आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हो, आप कहीं घूमना चाहते हो, कहीं कुछ मूवीज़ देखने जाना चाहते हो, मॉल घूमना चाहते हो, कुछ भी, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना चाहते हो, कुछ भी, ये सब आपको अलाउ नहीं है। यू आर नॉट अलाउड। आपको ये सब करना अलाउड नहीं है, आपके लिए ये सब करना गुनाह है। वहीं नार्सिसिस्ट की जो गोल्डन चाइल्ड है, उनके लिए ये सब करना अच्छा है। नार्सिसिस्ट की जो गोल्डन चाइल्ड है, उनका उम्र बहुत कम ही क्यों ना हो, अगर वो क्लास 6th में हो, 7th में हो, तो वो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 20 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए ये सब गुनाह है। मतलब इस तरीके से आप पे बाउंडेशन लगा दिया जाता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप वहाँ रहते हुए अपनी लाइफ़ जी पाओगे? जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। कभी नहीं जी पाओगे, क्योंकि आप एक एक्साइटमेंट वाली लाइफ़, आप अपने डिज़ायरेबल लाइफ़ या तो सही इंसान के साथ जी सकते हो, या तो नार्सिसिस्ट से दूर होके जी सकते हो, टॉक्सिसिटी से दूर होके जी सकते हो। आप कभी भी अपनी लाइफ़ को उन नार्सिसिस्ट के बीच में उस तरीके से नहीं जी सकते जैसा आप जीना चाहते हो, या फिर आप जैसा डिज़र्व करते हो। तभी तो तभी तो डिवाइन आपको क्लैरिटी देता है, धक्के मार के, पुश करके, अलग-अलग रियलिटी को हार्श करवा के, आपके करंट रियलिटी को बहुत हार्ड कर देता है, ताकि आप समझो कि आप जिस उम्मीद में बैठे हो वो गलत उम्मीद है, गलत लोगों से उम्मीद है, गलत डायरेक्शन में उम्मीद है, गलत जगह पे उम्मीद लगा रखे हो। इसलिए आपको ज़रूरत है हटने की, दूर होने की, एक्शन लेने के लिए। आपके लिए आपका जो रियल पेरेंट्स है, वो गॉड है, वो आपको हेल्प करने को रेडी है। अगर आपको बोला जा रहा है मूव करो, तो मतलब ये का मतलब आपके लिए सपोर्ट रेडी है पहले से, तभी कहा जा रहा है मूव करो। हम यूनिवर्स के आगे इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम यूनिवर्स के आगे बहुत बहुत छोटे हैं।